नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अक्सर हम लोग बचपन में सुना करते थे, कहानी शुरू होने से पहले एक था राजा और एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन इस कहानी में दोनों मर गए पर खत्म नहीं हुई कहानी। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे राजा की कहानी और उसकी प्रेम कहानी, दोनों के बिछड़ने की पूरी दास्तान और कश्मीर का राजा कैसे पहुंच गया बिहार। दर्द में डूबी ये आवाज अपने महबूब को सदा दे रही है। अपने मेहरबान और निगहबान और सरपरस्त सुल्तान यूसुफ शाह को वो दूर, बहुत दूर जा चुका है। इस आवाज में सोजो गुदाज और तड़प है, हसरत है अपने हमसफर को देखने की। ये आवाज है हब्बा खातून की, जो कश्मीर के सुल्तान की रानी है। लेकिन हब्बा की पुरसोच सदा सुल्तान तक न पहुंच सकी, क्योंकि वो अपनी बेगम से दूर जा चुका था। दोनों के बिछड़ने की दास्तान जब आप सुनेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। कश्मीर का सुल्तान कैसे बिहार पहुंचा और राजगीर में पैबंद खाक हुआ, इसकी मजबूरियां क्या थीं? आप जैसे जैसे इस कहानी में हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि तारीख ने जिस सुल्तान को अजीम करार दिया, सल्तनत की तौसी के जुनून में वो कितना बेरहम हो गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है जन्नत कश्मीर से। जन्नत बेनजीर ये वादी कश्मीर है। खूबसूरत पहाड़, हसीन वादियां, सरसब्ज और शादाब मैदान, बल खाती नदियां और खुशनुमा मौसम। कश्मीर के दिलकश मनाजिर को देखने यहां दुनिया भर से सयाह आते हैं। इसी कश्मीर ने कितने ही सुल्तानों, महाराजाओं और नवाबों को जन्म दिया। अब हम आपको ले चलते हैं 15वीं सदी में और मिलवाते हैं ऐसे हुक्मरान से जो बहादुर, निडर और दाना था। उसके अंदर वो सारी खूबियां थी जो एक हुक्मरान में होनी चाहिए। वो नामवाफिक हालात में फैसले लेने का अहल था। उसके अहद में कश्मीर के अवाम चैन की सांस ले रहे थे।
ये जमाना सन 1570 से 1578 के दरमियान का था। उस वक्त अली शाह चक कश्मीर के हुक्मरान थे। उन्होंने कश्मीर की गद्दी को बखूबी संभाला। बहैसियत हुक्मरान वो अवाम के खुशी और गम में शरीक रहे। 1579 में अली शाह के इंतकाल के बाद यूसुफ शाह तख्त नशीन हुए। अली शाह चक के वारिस की तरह शुजा और दूरंदेश थे। एक रोज यूसुफ शाह चक के दिल में ख्याल आया कि वो अवाम के दरमियान जाएं और उनका हाल जानें। सुल्तान रास्ते में ही थे कि उनके कानों में एक सुरीली आवाज आई और वो उस सिमत खिंचते चले गए। सुल्तान अनजाने रास्ते पर बेइख्तियार बढ़ रहे थे और सुरीली आवाज उनके कानों में रस घोल रही थी। सुल्तान इस सहर अंगेज आवाज और नगमे के असीर हो गए। महापद नाग झील के किनारे घुड़सवारी करना सुल्तान का मामूल था। उन्हें अक्सर वो मीठी आवाज सुनाई देती थी जो वादी में गूंजा करती थी। सुरीली आवाज की मलिका की तलाश करते करते वो उस घर तक पहुंच गए जहां उन्हें पता चला वो एक किसान की बेटी है। वो नग़्मे खुद लिखती है और गाती है। सुल्तान उसके गीत, आवाज और हुस्न के दीवाने हो गए। वो हर लम्हा उसके ख्यालों में डूबे रहते। सुल्तान की चाहत ने जूनी को हब्बा खातून बना दिया। सुल्तान किसान की बेटी से निकाह कर उसे महल ले आए। हब्बा जल्द ही यूसुफ शाह चक के खानदान में घुल मिल गई, लेकिन साथ ही हब्बा खातून को पुरानी यादें बेचैन करने लगी। हब्बा महल से बाहर कदम नहीं रख सकती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो खुली फिजा में आजाद परिंदे की तरह परवाज करें, पहले की तरह झूमें, गाएं और मौज करें, खेतों और चरागाहों में पहले की तरह काम करें। लेकिन ये अब मुमकिन न था। पुरानी यादें जब उन्हें ज्यादा सताती तो रात के अंधेरे में वो दबे पांव महल से बाहर निकल जाती और सैर करने के बाद वापस महल लौट आती। हब्बा खातून हमारे कश्मीर के आखिरी जो खुदमुख्तार बादशाह थे, सुल्तान यूसुफ शाह चक उनकी मलिका थी। आज से पूरे 500 साल कबल भी कश्मीर दुनिया में जन्नत नजीर के रूप में जाना जाता था। इसकी दिलकशी पर हुक्मरानों की निगाहें रहती थीं। हर हुक्मरान कश्मीर को अपनी सल्तनत में शामिल करने की ख्वाहिश रखता। अपने अज़ाइम की तकमील के लिए हुक्मरान कोशां भी रहते थे। उस वक्त हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत थी और शहंशाह थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आगरा अकबर की सल्तनत का पाया तख्त था। अकबर बुलंद अज़ाइम वाले बादशाह थे, इसलिए कश्मीर को अपनी कलमरू में शामिल करने का ख्वाब वो अपने दिल में संजोए हुए थे। वो शुमाल से लेकर जुनूब और मशरिक से लेकर मगरिब तक सल्तनत को वुसअत देने की तगोदो में लगे रहते। कश्मीर में उस वक्त सुल्तान यूसुफ का सिक्का चलता था। अपने अहद में उन्होंने किसी बैरूनी ताकत को खातिर में न लाया था।
सन 1586 अकबर ने कश्मीर पर फौज कुशी का इरादा किया और एक लश्कर जरार को तैयार कर दिया। मुगलों के अज़ाइम की भनक जैसे ही सुल्तान यूसुफ शाह तक पहुंची तो उन्होंने मुगलों के हमले को रोकने और जंग के नुकसान से बचने के लिए बीच का रास्ता निकाला। यूसुफ शाह ने अकबर से मुलाकात करने की गर्ज से तने तनहा आगरा का कसद किया। अकबर से मिलकर उन्होंने जंग टालने के लिए मुआहदे की तजवीज पेश की। लेकिन मौके की ताक में बैठे अकबर ने यूसुफ शाह को गिरफ्तार कर लिया और जिंदा में डलवा दिया। जब मुगल शहंशाह अकबर ने उनकी फौजों ने यहाँ पे धोखे से सुल्तान यूसुफ शाह चक को गिरफ्तार कर लिया, वक्त के साथ साथ वो पूरे बिहार पहुँच गए, आज के बिहार में। तो वहाँ उनको 5 सदी एक मनसब होता था उन दिनों फौज में, उनके मतलब उसके मातहत 500 फौजी होते थे, उसी मनसब पर फाइज किया गया। इसके बाद अकबर ने सूबे बंगाल के सिपह सालार और अपने वफादार मान सिंह को आगरा बुलाया और यूसुफ शाह चक को उसकी तहवील में दे दिया, जिसके बाद मुगलों ने कश्मीर पर हमला करके उसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। अकबर का हुक्म बजा लाते हुए सिपह सालार मान सिंह यूसुफ शाह चक को बिसोक ले गया। बिसोक जेल में यूसुफ शाह चक लगभग 2 साल रखे गए। उधर हब्बा खातून कश्मीर में अपने सुल्तान का इंतजार कर रही थीं। हब्बा खातून को इस बात का कतई इल्म न था कि उसका सुल्तान, जिसको अवाम अजीज थी, किन हालात में आगरा में होगा और उसकी कश्मीर वापसी कब होगी। ये सोचकर वो ख्वाब में भी डर जाती थी। एक तरफ उन्हें सुल्तान का गम खाया जा रहा था तो दूसरी तरफ आवाम की फिक्र भी दामनगीर थी। वो परेशान रहने लगी और अपनी बेबसी पर अक्सर रोया करती। आंखों में आंसू लिए हब्बा को सुल्तान की वापसी की उम्मीद थी। हब्बा खातून सुल्तान की फिराक में तड़प रही थी। वो सुल्तान को तलाश करके वापस लाने का हर तरह से जतन कर रही थी, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हुई। कहा जाता है कि जब यूसुफ शाह चक को गिरफ्तार कर लिया गया तो हब्बा खातून बहुत ही गमज़दा हुई। वो कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फिरती रही वगैरह। वो इसमें एक है हब्बा खातून पहाड़ है गुरेज में, और भी कहीं कहीं पे उसकी शहादतें मिलती हैं कि वो कहाँ कहाँ पहुँची, अपना जो उसका सुल्तान था, अपना जो उसका महबूब शौहर था और उसका जो कदरदान था, उसकी तलाश में। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। ये जहर को भी अमृत बना देती है। दूरियां नजदीकियां बन जाती हैं। मोहब्बत सुल्तान की थी और वो
अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, उससे मिलने के लिए महल से चरागाहों तक चक्कर काटती और अपने नगमों से उसे बुलाने की कोशिश करती। जब फिराक के शोले दिल में दहकते हैं तो कुछ सुझाई नहीं देता और ना कुछ महसूस होता है। बस याद आती है अपने प्रीतम की, जिससे उसने दिल लगाया और जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया। वो मोहब्बत और प्रीतम के बिना अंदर ही अंदर सुलगती रही। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कश्मीर का राजा पहुंच गया बिहार। सात अप्रैल 1586 को यूसुफ शाह चक को बिहार भेजा गया। बिहार उस समय बंगाल के नाम से जाना जाता था। पूरा बंगाल मान सिंह सेनापति के जिम्मे था। उन्हें सौंपा गया और ये वो जगह है, ये बिस्वाक का वो जगह है जिसे मिट्टी का जेल कहते हैं। मड फोर्ट लोग कहते हैं यहाँ, लेकिन ये मिट्टी का जेल था जिसमें सुल्तान यूसुफ शाह चक को कैद किया गया था। अकबर के हुक्म पर सिपह सालार मान सिंह यूसुफ शाह चक को आगरा से बंगाल के बिसूक ले गया। कैद खाने में उसे तरह तरह की अजियतें दी गईं और मजालिम के पहाड़ तोड़े गए। उन्हें ज़हनी और जिस्मानी अजियतें दी जा रही थीं। ये सिलसिला 2 बरसों तक चला। इस दौरान मान सिंह ने यूसुफ शाह के सामने एक शर्त रखी, जिसे यूसुफ शाह ने कबूल कर लिया। जिसके बाद मान सिंह ने अकबर के सामने यूसुफ शाह को कैद से आजाद करने और उस पर रहम करने की गुजारिश की। बाद में मान सिंह ने काफी विरोध किया अकबर से, तो अकबर ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। उसके बाद यूसुफ शाह चक बगल में यानी कि कश्मीरी चक में जाकर बस गए। उन्हें कुछ घोड़े दिए गए, उन्हें पैसे दिए गए, कुछ गांव उन्हें गिफ्ट दिए गए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। अकबर ने मान सिंह की तजवीज मान ली और यूसुफ शाह चक को मशरूत रिहाई दे दी, जिसके तहत यूसुफ शाह को कश्मीर वापस नहीं जाने दिया गया। उन्हें बिसूक में ही रहने का फरमान सुनाया गया। यूसुफ शाह को रिहा करके उन्हें 5 गांव, कुछ घोड़े और रकम दे दी गई, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। यूसुफ शाह ने दी गई अराजी पर कश्मीरी चक नाम का शहर बसाया और अकबर की मातहती कबूल कर ली। बाद के दिनों में जब उनकी मौत जगन्नाथपुरी में हुई थी तो उनके शव को यहाँ लाया गया था। बिस्वाक में उन्हें दफन किया गया। यूसुफ शाह कश्मीर चक में जिंदगी गुजारने लगे। उधर हब्बा खातून की आंखों के आंसू सुल्तान यूसुफ शाह के इंतजार में सूख चुके थे। ये वो दौर था जब मुगलों ने उड़ीसा पर चढ़ाई की थी। इस लड़ाई में यूसुफ शाह चक भी अपनी फौज के साथ मुगल फौज की क़यादत कर रहे थे। जगन्नाथपुरी में इसी जंग में यूसुफ शाह काम आए। ये सानेहा 1592 में पेश आया।
तो उन दिनों मुग़ल फ़ौजें जो थी, जो शहंशाह अकबर की फ़ौजें जो थी, वो उड़ीसा में बरसरपाईकार थी। उनके साथ ही सुल्तान यूसुफ शाह चक को भी रवाना कर दिया गया। वहीं पे जो तारीख़ की किताबों में लिखा है, जो रिसर्च इसमें हुई है, वहीं पे उनकी मौत भी हो गई थी। यूसुफ को बिसुक में ही सुपुर्द खाक किया गया। वहाँ से उनकी जो मैयत है वो उनको उनके वारिसों ने और उनके जो वहाँ पे उनके साथ थे, वहाँ पे ला के, जहाँ पे आज का वही उसको कश्मीरी चक कहते हैं, आज भी कश्मीरी चक है, नालंदा में है, बिहार में एक जगह, तो वहीं पे उनको आसुदा किया गया, उनको दफन किया गया। यूसुफ शाह के दुनिया से गुजर जाने के बाद हब्बा खातून ने भी सन 1609 में दाइए अजल को लब्बैक कहा। हम मौजूद हैं कश्मीरी चक में। सुल्तान यूसुफ शाह चक अंतिम समय में यहीं रहे थे। आपको बता दें कि जब 1586 में 2 सालों तक उनको जेल हुआ था, उसके बाद वो जब यहाँ आए थे तो यहाँ एक नगर बसा था जिसका नाम कश्मीरी चक था। चूंकि वो कश्मीर के रहने वाले थे, इसलिए इसका नाम कश्मीरी चक इसलिए रखा गया क्योंकि वो चक खानदान से भी थे। और यही वो जगह है जहाँ यूसुफ शाह चक अंतिम बार यही रहे थे और यही उन्हें रकबा मिला था। बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें 5 गांवों का रकबा मिला था। इसके अलावा उन्हें कुछ रुपए भी मिले थे, कुछ घोड़े मिले थे, क्योंकि वो सुल्तान थे। अकबर ने लास्ट टाइम उन्हें ये तमाम सुविधाएं दी थी। और इसी के बाद वो अकबर की सेना के तरफ से लड़ते हुए मारे गए थे जगन्नाथपुरी में। यूसुफ शाह चक और हब्बा खातून के इंतकाल के बाद की कहानी जानने और समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम बिसुक पहुंची तो तारीखी हकायक तश्तज़बाम हुए। जब सुल्तान यूसुफ शाह चक को यहाँ लाया गया तो उन्होंने एक नगर बनाया जिसका नाम कश्मीरी चक था। उन्हीं के नाम पर, यानी कि वो कश्मीर के सुल्तान थे, तो कश्मीरी चक बनाया गया। और बिस्वाक जो गांव है जहां उन्हें दफनाया गया, चूंकि ये कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान है, तो यहीं उन्हें दफनाया गया था। आपको बता दें कि यूसुफ की जिंदगी के कुछ हैरत अंगेज पल भी रहे। उन्होंने हर तरह के हालात का सामना किया। मुश्किल वक्त में वो साबित कदम रहे। अपने जीते जी यूसुफ ने कश्मीर पर आंच न आने दी। मौरिखीन के मुताबिक हब्बा खातून के जस्ते खाकी को यूसुफ शाह की कब्र के बगल में दफन किया गया। जो जीते जी साथ न रह सके वो एक ही जगह अबदी नींद सो रहे हैं। अखिलती